कॉल इंडिया रिक्रूटमेंट 2023 कॉल इंडिया में वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट है 560 पदों पे यह वैकेंसी है, जो कि हम कह सकते हैं कॉल इंडिया की तरफ से यह एक बम्पर भर्ती है। यह एक परमानेंट जॉब रहने वाली है और इसका जो सैलरी आपको मिलने वाला है 1.5 लाख और 1,60,000 के अनुसार आपको मिलने वाला है। ये सैलरी लमसम इतना मिलने वाला है। तो आपको सारी जानकारी डिटेल में समझाएंगे नोटिफिकेशन को करके, तो आप वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों की भी मदद हो सके। कॉल इंडिया रिक्रूटमेंट है ये। यहाँ देखिए आप, जैसे कि सीट की हम बात करें तो पहला पोस्ट है माइनिंग का। यहाँ टोटल 351 पदों पे माइनिंग के लिए वैकेंसी आई है और दूसरा पद है सिविल का 172 पद पे यह वैकेंसी है। तीसरा पद है आपका जाके जियोलॉजी का 37 पद पे वैकेंसी है। टोटल मिलाकर कुल 560 पदों पे यह वैकेंसी आई है। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसका जो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 सितंबर से आपका प्रारंभ हो चुका है और यह 12 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। आप इसके बीच में अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन जो आपको फिल करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप कॉल इंडिया का यहाँ फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए, जैसे माइनिंग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा डिग्री इन माइनिंग इंजीनियर विथ अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क। आपका जो इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए वो 60% मार्क्स से होना चाहिए। चाहे आपने डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग किया हो या आपने डायरेक्ट इंजीनियरिंग किया हो, लेकिन आपने 60% से माइनिंग में अगर इंजीनियरिंग किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल की भी उसी तरह से बात है। सिविल में 60% आपका चाहिए इंजीनियरिंग में, चाहे डिप्लोमा करके या ऐसे आपने किया हो। जियोलॉजी, अगर आप जियोलॉजी के लिए अप्लाई कीजिएगा तो एमएससी या एमटेक इन जियोलॉजी आपको मांगा गया है। ज्योग्राफी और अप्लाइड ज्योग्राफी विद मिनिमम 60% मार्क्स, 60% मार्क के साथ आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ दिया गया है कैंडिडेट हु आर करेंटली स्टडिंग इन फाइनल सेमेस्टर ईयर 3rd सेमेस्टर ऑफ सेशन 22-23 ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड अपेयर्ड इन गेट 2023 एग्जामिनेशन एंड इफ हिज हर नेम इज रिफ्लेक्शन एंड क्वालिफाइड इन द लिस्ट शेयर बाय ऑन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि आपका बोला गया है कि 2023 गेट आप अप्लाई किए हुए होने चाहिए। यहाँ गेट भी मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको गेट मांगा गया है। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपका फाइनल ईयर होने वाला है तो यहाँ दिया गया है एग्जामिनेशन एंड इफ़ हिज हर नेम इंस्टीट्यूट आर एलिजिबल टू अप्लाई। आपका इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह सारा चीज़ फिल करके तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ डिसिप्लिन देखिए, सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। नॉट एलिजिबल ब्रांचेस, सिविल विथ आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एलिजिबल ब्रांचेस सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, आर्किटेक्चर वाले और स्ट्रक्चर वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टेंटेटिव वैकेंसी की बात करें तो देख सकते हैं आशा लगाया गया माइनिंग के लिए। अगर टोटल वैकेंसी 297 बोला गया है, सिविल के लिए 107, जियोलॉजी के लिए 34, टोटल 438 टेंटेटिव बोला गया। आगे चलते हैं और क्या क्या इसमें दिया गया है। अप्लाइंग कैंडिडेट बिलोंगिंग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1000 प्लस अप्लीकेबल जीएसटी 180। यानी कि आप अगर जनरल से बिलोंग करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से तो आपको 1000 रुपया देना होगा प्लस 180 रुपया जीएसटी आपका टोटल लगेगा। 1180 रुपये आपका अप्लाई फीस लगेगा। SC ST PWBD एम्प्लॉय ऑफ कॉल इंडिया लिमिटेड एंड इस सब्सिडरीज आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन फीस। इनको सब्सिडरी मिलेगा जब आप पेमेंट कीजिएगा। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की तो ओबीसी वालों के लिए 3 साल, SC ST वालों के लिए 5 साल, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज जनरल वालों के लिए 10 साल और ओबीसी 13 साल, SC ST 15 साल अगर डिसेबिलिटी है तो। कैटेगरी वाइज बता दिया गया है। द अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन सब्जेक्ट 31 अगस्त 2023 के अनुसार से अपर एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा।
अब आइए यहाँ क्या दिया गया आगे हम वो बताते हैं आपको। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से रेगुलेट किया जाता है। पैसा देख सकते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग ई टू ग्रेड। आप जैसे ट्रेनिंग के लिए जाइएगा तो आपको पे 50,000 से 1,60,000 के बीच मिलेगा। इनिशियल बेसिक सैलरी आपको 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, आपको 50,000 पर मंथ ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगा। और आप सक्सेसफुली आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, सक्सेसफुली satisfying complete of a 1 year training period and passing the test conduct for the purpose of regulation will be E3 grade in the pay scale 60,000 से 1,80,000। ट्रेनिंग इनिशियल पीरियड में आपको 50,000 मिलेगा और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको 60,000 से 1,80,000 रुपये में भी पोस्टेड एनीवेयर इन सब्सिडरी कंपनीज इंक्लूडिंग कॉलफील्ड एरिया। किसी भी कॉलफील्ड एरिया में आपको यहाँ पे सर्विस देना होगा। इन इंडिया सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड वगैरह यहाँ बताया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपका। अदर डिटेल्स वगैरह यहाँ दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ दिया गया है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।